अभी आए हैं हम आप लोग के बीच में रांची के राजभवन के समीप धरना स्थल पर, जहां पोषण सखी हमारी बहन झारखंड की 5-6 जिला के बहनों का दुख दर्द समझने के लिए आखिर ये लोग यहाँ पर ही हैं। तो किस मांग को लेके आप लोग हैं, आप लोग का क्या मांग है? मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजनी कुमारी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ पोषण सखी की। तो हम लोग का मुख्य मांग है सिर्फ निरस्त लेटर वापस लेके सम्मान के साथ हम लोग को नौकरी पे रख लिया जाए। तो निरस्त लेटर का मतलब हुआ कि आप लोग को नौकरी से खत्म कर दिया गया है? हाँ, क्या? हम लोग को 6 साल नौकरी करवा के बिना किसी सूचना के 1 अप्रैल को हम लोग को हटा दिया गया है। आप लोग किस पद के से नौकरी करते थे? हम लोग पोषण सखी के पद पे नौकरी करते थे। अच्छा, तो स्वास्थ्य सेविका पोषण से मैंने कितना पेमेंट था, वेतन कितना था? 3000, हम लोग का वेतन 3000 था। आप लोग का बहाली कैसे हुआ था? मेरिट लिस्ट पे। यानी आप लोग का वैकेंसी निकला था? हाँ, हम लोग का वैकेंसी डीसी के द्वारा? हाँ, एकदम डीसी के द्वारा वैकेंसी निकल के मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद हम लोग को ज्वाइनिंग करवाया गया है। उसमें योग्यता न्यूनतम कितना था? ग्रेजुएशन कम से कम? कम से कम। तो आप लोग को कब हुई थी बहाली आपकी? हमारी बहाली 2016 में हुआ है। अच्छा, तो खत्म कब किया गया? 2022 में। 2022 में 1 अप्रैल 2022 को हम लोग को निरस्त लेटर दे दिया गया है। तो साथ ही आप लोग वीडियो के माध्यम से देखिए कि हमारे झारखंड में इस तरह से बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा दिया जाता है। ये वही बेटी हैं जो पढ़ लिख करके अपना घर के साथ में दूसरे जहां ससुराल जाते हैं वहां भी ये लोग उस परिवार को भी शिक्षित करने का, सजाने का, संवारने का ये लोग जिम्मेवारी लेती है। ये भी ग्रेजुएशन किए हुए लोग हैं, एमए किए हुए लोग हैं, इसमें से बहुत टीचर ट्रेनिंग भी कर चुके हैं और अच्छा डिग्री इनके पास है। लेकिन 2016 में सरकार इनको पोषण सखी के नाम पर इनका वैकेंसी निकाला जाता है और डीसी के द्वारा इनकी बहाली नियुक्ति होती है मेरिट लिस्ट पर, यानी कि जो जितना पढ़ा है उसका पहला होना था। और इनकी बहाली हुई, लेकिन 3000 रुपया मंथली पेमेंट पर, मानदेय पर बोलिए, अनुबंध में ये लोग थी। तो आप इस बात से पूरा वाकिफ होंगे, जो आप लोग भी पढ़ लिख रहे होंगे, डिग्री डिप्लोमा कर रहे होंगे। आप लोग भी सोचिए कि जब वैकेंसी निकला तो इनको एक उम्मीद था कि कम पेमेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आगे चल के इनका वेतन बढ़ेगा या फिर इनको 60 साल के लिए नौकरी के लिए लोग सोचे थे। लेकिन आज ऐसा परिवेश हो गया, इनको सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी मिला और इनका नौकरी खत्म हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड में, जहां झारखंड के लोग आदिवासी मूलवासी, जहां जल जंगल जमीन की मालिक होते हैं, और देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो किस उद्देश्य से बेटी पढ़ेगी? अब मैट्रिक MBA MA करने में कितना पढ़ाई का खर्च होता है, उतना डिग्री डिप्लोमा के बावजूद इनको 3000 में रखा जाता है, फिर 4 साल में खत्म भी कर दिया जाता है। तो ऐसा परिवेश में आप इस लोकतंत्र को आप लोकतंत्र नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे क्या? मैडम, यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार उस वक्त थी बीजेपी की सरकार, अभी महागठबंधन की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार ने आपको बहाली किया, महागठबंधन की सरकार आते ही आपका पद समाप्त हो गया। क्योंकि जिस समय ज्वाइनिंग था होगा आपका, वो 5 साल के लिए ही था, क्या नहीं था? ये आप लोग लेटर देखे हुए थे क्या? ये हम लोग का 5 साल का नहीं था। लेटर में पूरा स्पष्ट लिखा हुआ था आपकी बहाली 60 साल के लिए की जा रही है। उसके बाद हम लोग को बढ़ाया भी गया था 2 साल के लिए। फिर हम लोग का ड्रेस कोड भी लागू किया गया था पिछले सत्र में। ये सत्र छोड़ के पिछले सत्र में, बजट सत्र में, हम लोग को ड्रेस कोड भी लागू किया गया और हम लोग का बीमा योजना भी किया गया था। पर वो सब सारे सुविधाओं को हटा के हम लोग को निरस्त लेटर वापस दे दिया गया है। हमारी तो सरकार से एक ही विनती है कि कम से कम हम लोग को सम्मान जो दिए थे और जो असम्मान अपमानित करके जो घर में घुसाए हैं, उसको हम लोग को सम्मान के साथ फिर से नौकरी पे वापस रख लें। तो इसका मतलब हम समझेंगे कि बीजेपी की सरकार बहाली की और महागठबंधन की सरकार के समय आप लोग का खत्म कर दिया गया। मतलब 2 राजनीतिक दल, यानी 2 राजनीतिक दल की लड़ाई में हमारा बेटी या हमारा गरीब बोले या हमारा आदिवासी मूलवासी बहन बोले, 2 लोगों की लड़ाई में, 2 राजनीतिक दल की लड़ाई में हम गरीब पीछे जा रहे हैं। यही सच है ना? सच तो यही बोला जा सकता है। देखिए, हम लोग तो उतना राजनीतिक नहीं जानते हैं।
हम लोग तो एक ही बात जानते हैं कि हम लोग को 2016 में रखा गया और 2022 में हटा दिया गया। अब सरकार इसको राजनीतिक अगर बना रही है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो जो सरकार रखे थे या जो सरकार हटाए हैं, हम अगर वो भी रहते तो भी यही वाला गुणगान गाते कि हम लोग को फिर से रख लिया जाए। अगर ये गठबंधन की सरकार आई है तो भी मेरा यही गुणगान है कि हम लोग को नौकरी पे वापस रख लिया जाए। तो देखिए, अभी आपके बीच में महिला लोग का दर्द, जो हमारा बहन है, हमारा पोषक सखी है, जो गांव-गांव जाती है और गरीब से गरीब परिवार के बच्चों के साथ, उनके साथ जो बीमारी है यानी कुपोषित बच्चों के लिए इनका बहाली हुआ था। और ये वैसे बच्चे जो कुपोषित हैं, ऐसी महिलाएं जो कुपोषित हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं, उनका देख रेख के लिए इनको रखा गया था। जबकि झारखंड में नहीं, पूरा देश में कुपोषण के नाम पर अरबों खरबों रुपया जो है कागज और पत्र में भर समाप्त किया जाता था और किया जाता है। अगर कुपोषण विभाग का अगर जांच किया जाए सरकार 20 वर्षों में, तो हमको लगता है 50 अरब रुपया से ज्यादा पैसा का गबन उसमें हो जाता था। और मात्र 3000 रुपया मिलता था ये बहनों को, जो घर घर जाके पोषण सखी के रूप में कुपोषित बच्चों का देखभाल ये लोग करती थी। तो हम तो यही जानना चाहेंगे और आप लोग को, दर्शकों को खास करके ये बताना चाहेंगे, उस बेरोजगारों को बताना चाहेंगे, वो झारखंडी मूलवासियों को बताना चाहेंगे, आदिवासियों को बताना चाहेंगे कि आप सोच लीजिए कि जिस जल जंगल जमीन का मालिक आप हैं और उसमें जो अधिकारी और उसमें जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल राजनीति जो लीडर हैं, उनकी सोच और उनकी मंशा पर ये सवाल खड़ा होता है। ये लोग रोजगार देने के उद्देश्य से ना सरकार चला पाते हैं और ना ही ये लोग किसी को आगे बढ़ने देना चाहते हैं। इनका भाषण सिर्फ माइक का टीवी में रह जाता है, धरातल पर उतरता नहीं है। और हम देख रहे हैं कि सरकार का, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इस तरह का जो अनुबंध व्यवस्था है, 2-4 हजार 5,000 वाली जो नौकरी है, या 4 साल 5 साल के लिए वाली जो ये लोग रोजगार के नाम पे बेरोजगार के साथ जो शोषण कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उनका टाइम को खराब कर रहे हैं, उनका लाइफ को मिसयूज कर रहे हैं। ऐसे सरकार के प्रति लोगों का सोच जगना चाहिए, लोगों को चेतना बढ़ना चाहिए और एक नया सोच के साथ आपको आना चाहिए। चूंकि ये जो है झारखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और 5वीं अनुसूची में सीधे रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा का बल मांगा गया है। हो सके अगर ग्राम सभा में ये पावर दिए होता तो ये सखी महिला जो हैं, इनका समाधान गांव में ही हो जाता और गांव के लोग मिल बैठ के तय करते कि 3000 रुपया में इस बेचारी का चलेगा परिवार या नहीं चलेगा, या फिर वेतन भी इनको गांव से मिलना था। तो जाके संभावना थी कि इनका समस्या का समाधान हो सकता। लेकिन जो लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के जो 3 तंत्र हैं, इसमें ये इनका दर्द किन्हीं से देखा नहीं जा रहा है। अगर मेरा ये वीडियो कोर्ट के माध्यम न्यायालय में चला जाए या फिर राजनेताओं के पास जाए या फिर सामाजिक अगुवाओं के पास आए, सबका आंख खुलना चाहिए और इनकी समस्या का समाधान करने को और उनका बात आगे आना चाहिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आगे और कुछ महिलाओं से बात। देखिए, और एक बात हम कहना चाहते हैं कि हम महिलाएं यहाँ 2 तारीख से बैठी हुई हैं। हम सरकार के द्वार पे बैठे हुए हैं। सरकार अभी जो योजना चला रही है, आपकी सरकार आपकी द्वार, और आज सरकार के द्वार पे हम बैठे हुए हैं, तो ना ही हमें पानी का व्यवस्था दिया जा रहा है, ना ही शौचालय का व्यवस्था दिया जा रहा है। 50 बार हम लोग फोन कर चुके हैं आपका नगर निगम में, पर उनका व्यवस्था, जब एक महिला को आपके घर के आगे बैठी हुई है, उनका सम्मान नहीं किया जा रहा है। ये चीज आपको अपना राज्य में देखना होगा। हम तो मुख्यमंत्री से यही कहेंगे कि आप भले ही अच्छा काम कर रहे हैं, पर आपके नीचे वाले कैसे काम कर रहे हैं, ये चीज आपको देखना होगा। तो जैसा आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, हमारे सखी महिला जो बोल रही है, यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना किसी तरह की सुविधा है। तो नगर निगम किस काम का है? नगर निगम यहाँ पर ही पूरे हमारा रांची में कैप्चर किए हुए है, बड़ी बड़ी बात, बड़ा लाभ और ये बात करता है। लेकिन अगर आप राजभवन के समीप आए के देखें तो यहाँ पर कितना गंदा पसरा हुआ है। इनको शौच के लिए दिक्कत होता है, इनको पानी के लिए दिक्कत है। तो ऐसा नजर पड़ना चाहिए। लेकिन खास करके कुछ दिन से देखा जा रहा है कि रांची में आंदोलन ना हो, लोग अपनी मांग को लेके ना पहुंचे, इस बात को विशेष ख्याल में रखते हुए यहाँ पर पानी का सुविधा नहीं दिया जाता है, यहाँ पर टॉयलेट की भी सुविधा नहीं दी जाती है। और बगल में जो आपका जो ये दरभंगा हाउस है, इसमें साउंड
चलाया जाता है, फुल साउंड में बजाया जाता है ताकि यहाँ के आवाज लोगों तक ना पहुँच पाए। इस तरह से भी डिस्टर्ब कार्यपालिका के लोग करवा रहे हैं। और जो आपके कंपनी है कोल फील्ड के कंपनी, इनका भी इस तरह से षड्यंत्र नजर आता है। आगे आप झारखंड के जितने भी गांव-गांव के जो जितने भी पढ़े लिखे बेरोजगार युवा युवती हैं या फिर जॉब भी कर रहे हैं, उनका भी नजर इस पर जाना चाहिए और मिलजुल के पूरे झारखंड को स्वर्ग बनाने के दिशा में एक क्रांति की ओर आना चाहिए। तभी जाके हर एक दूसरे का समस्या का समाधान हो सकता है और दोबारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो सपना है वो हर व्यक्ति का हो जाएगा। और बेटी तब पढ़ेगी जब बेटी को सुविधा मिलेगा और टाइमली उसको रोजगार मिलेगा और सम्मान उसका मिलेगा। जीवन सुखमान मिलेगा, उसका सम्मान होगा। अन्यथा हम पेपर में, टीवी में और भीड़ में, रैली में, जुलूस में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा देंगे तो नारा आपके जुबान में ही रह जाएगा, धरती पे अमल होना चाहिए। यहाँ पर झारखंड में जितना चीज बोला जाता है किसी भी चीज का अमल नहीं किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए आप मीडिया को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और आप कमेंट करिएगा। अगर किसी तरह की बात, किसी तरह की समस्या अगर आपके गांव में है और मीडिया के द्वारा आपकी बात नहीं उठाया जा रहा है तो आप विशेष कमेंट करके आप अपनी समस्या रखिए। आगे हम एक बहन से और बात करना चाहेंगे कि पोषण सखी जो बहन है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रजनी कुलदेवी हुआ। कहाँ गाँव हुआ? चतरा जिला, टंडवा प्रखंड से बोल रहे हैं। तो हमारे बीच में और एक बहन है जो अपनी बात रख रही है। बताइए कि आप लोग के साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? सरकार हम लोग को साथ जो निरस लेटर निकाली है उसे वापस लिए और हम लोग को सभी पोषण सखी 10,388 पोषण सखी को जब वापस देवे और हम लोग को सम्मान से, इज्जत से अपना नौकरी वापस दे। कितने संख्या में आप लोग हैं? 10,388 पोषण सखी। तो साथी देख रहे हैं आप कि इनकी संख्या 10,388 की है और हमारे बीच में अभी काफी महिला लोग थी, लेकिन अभी कुछ लोग स्नान वगैरह करने गई है। क्योंकि यहाँ पर पानी का सुविधा नहीं है, टॉयलेट का सुविधा भी उस तरह से नहीं है, इसलिए लोग, कुछ लोग डेरा उरा टाइप से इधर उधर जिसके तिसके घर में जा करके ये लोग स्नान करती है। तो आप आगे क्या होना चाहिए आप लोग का? हम लोग को निरस लेटर वापस। सोरेन है और मैं धनबाद जिला से हूँ और ये संगठन के मैं संगठन मंत्री हूँ। कुछ जिसे देख रहे हैं हम लोग का 2 तारीख से ये अनिश्चितकालीन धरना पे हम लोग बैठे हैं और ये जो अभी जो चल रही है आपकी द्वार सरकार, उसी का विपरीत हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ हुआ, आपका गिरिडीह में हुआ, चतरा में हुआ, कोडरमा में भी हुआ। जो जिला स्तरीय मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, वहां जा के हम लोग गुहार लगाए, जो बोल रहे हैं कि सरकार आपकी द्वारा आ रही है, तो वहां जाके हम लोग गुहार लगाए, लेकिन हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ। नहीं होने के कारण आज हम लोग सरकार के द्वार में आके बैठ गए हैं, बहुत आशा और उम्मीद के साथ। तो देखिए, हमारा सोरेन मैडम बोल रही हैं कि आपके द्वार कार्यक्रम में भी इनका दर्द, इनका आवेदन पड़ा, लेकिन वहां पर इनकी समाधान नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि ये सरकार क्यों आपके द्वार, आपके कार्यक्रम जो कर रहे हैं, और इसमें जैसा कहा जा सकता है कि गोद में बच्चा और नगर में ढिंढोरा, यानी गोद में समस्या दुनिया भर का है और गांव-गांव घूमा जा रहा है। ये सब समझा जाए तो हमारे ओर से हेमंत सोरेन जी को भी गुजारिश रहेगा कि आप लोगों की समस्या को खुद देखिए। हो सकता है कि आपका नज़र नहीं पड़ रहा हो और आप हैं सो गांव-गांव जा रहे हैं और आपके खिलाफ में, आपके प्रति गलत मैसेज ना जाए, क्योंकि आपको बड़ी उम्मीद के साथ आदिवासी मूलवासी का समर्थन मिला है और ये समर्थन आजीवन आपका बना रहे। अगर ऐसा आप खरे उतरेंगे झारखंडियों के प्रति, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड को अलग करने के नाम पे यहाँ पर 40 साल लोगों को उलझाया गया, 40-65 साल कि 40-65 साल सिर्फ लड़ा गया कि झारखंड अलग होगा तो हमारा भला होगा। फिर 22 साल झारखंड में 1932 के नाम पे उलझाया गया कि भाई 1932 का खतियान लागू होगा तो झारखंडियों के हित में, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हित में कुछ काम होगा। यही भावना के साथ आपकी सरकार बनी, हेमंत सोरेन जी की सरकार, और आपके द्वारा आपके कार्यक्रम आप गांव-गांव घूम के कर रहे हैं, लेकिन समस्या वहां पर समाधान ना करके अगर रांची पहुंच रही है तो ये सब नाटकबाजी होगा।
ये सब कोई धरातल में उतरने वाला नहीं होगा। अब हम चाहेंगे अगली हमारे सोरेन महिला मैडम से बताइए कि आप तो ये तो सरकार तो आदिवासी मूलवासियों की है, और फिर आपने आवेदन अपना ब्लॉक में भी दिए थे अपने स्थान पर, फिर भी क्यों नहीं सुना जा रहा है? नहीं, फिर भी क्यों नहीं सुना जा रहा है ये तो हम नहीं बता पाएंगे क्यों नहीं सुना जा रहा है। वही न्याय मांगने के लिए ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जिस तरह आप बोल रहे हैं कि लेटर के माध्यम से, ये हम लोग धरातल से स्टार्टिंग जहाँ हम लोग का ऑफिस से लेके जिला से जिला आपका जितना भी सत्तापक्ष विधायक है अपना जिले में सबको दे चुके हैं। और रांची में यहाँ जितना भी सांसद महोदय है या मंत्रीगण है सबको अवगत कर किए हैं, लेकिन हम लोग को पॉजिटिव अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं मिलने के कारण आज लास्ट ऑप्शन हम लोग ये चुने हैं कि अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ जाए। जहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं दुमका और गोड्डा इनका गढ़ है, वहां भी मेरे पोषण सखी है। यह हमारे झारखंड राज्य में मात्र 6 जिले में पोषण सखी को नियुक्त किया गया है, जहां जहां एसटी बहन सबसे ज्यादा है, गरीबी रेखा सबसे ज्यादा है। शायद वहाँ कुपोषित ज्यादा चिन्हित की गई थी, इसलिए वहाँ पहले पोषण सखी का नियुक्त किया गया था और बाकी जिले में होने ही वाला था, किसी वजह से रोक दिया गया है या क्या मैटर है वो नहीं जानते हैं उधर का, लेकिन 6 जिला में थी। और अभी वो 6 जिला में कुपोषित होने ही वाली थी कि हम लोग को बिना सूचना दिए नौकरी से हटा दिया गया। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारी मैडम के माध्यम से कि इनका कहना है कि पोषण सखी जो थी ये आदिवासी मूलवासी इसमें काफी संख्या में है। और आदिवासी मूलवासी क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि ये तो गांव लेवल का था नियुक्ति और उसमें गरीब परिवार में जाना था। पेमेंट भी 3000 मात्र पर डे 100 रुपया पर डे था। तो आप सोच सकते हैं कि 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया में नौकरी करने वाला झारखंड में आदिवासी मूलवासी के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जी सर। तो इस पद में 100% अगर हम कहेंगे आदिवासी मूलवासी हैं तो कोई बुरा नहीं होगा। तो आप सोच सकते हैं कि अब ऐसा इनके साथ हो रहा है, आगे आप लोग कितना दिन रहेंगे? अभी उसके लिए तो अनिश्चित मतलब अनिश्चित, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी कल ही बात मान लेती है तो कल ही उठ जाएंगे, अगर नहीं मानती है तो जितना तक अनिश्चित है, जितना तक हमारे देह में जान है हम लोग तो यही शपथ लेके आए हैं कि तब तक बैठेंगे। एक बार जीने के लिए खा रहे हैं, कल से वीडियो हम लोग भी बना के डाल रहे हैं, एक बार किसी तरह खाने का जुगाड़ करें, क्योंकि जितना भी पोषण सखी है आपका रांची राज्य पर जिला से आपका 400-500 किलोमीटर दूर से बाकी जिला है। जैसे आपका हुआ दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, धनबाद सब यहाँ से दूर है, तो आने जाने में हम लोग का पैसा नहीं होता है क्योंकि सब गरीब से पोषण सखी है। तो आप इनका गरीबी, इनका तकलीफ, इनका दुख और इनकी समस्या को देखते हुए हम गुजारिश करेंगे आम जनता से, उन गरीब आदिवासी मूलवासी भाई बहन से कि आप लोग भी इनको सहयोग करिए, साथ दीजिए। और सरकार के जितने तंत्र हैं उनसे गुजारिश करेंगे, अगर आपके कान में अगर थोड़ा सा भी सुराग होगा तो आप इनकी आवाज को सुने और तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई करें, इनके साथ दें। जैसे पानी का जो बोले, पानी भी यहाँ खरीद के हम लोग को पीना पड़ रहा है। अब गरीब महिला के लिए ये कितना दुखदायक है कि पानी खरीद के हम लोग खाना बनाए। इसलिए कल से हम लोग फोन करें कल्याण विभाग को कि हम लोग को कम से कम पानी का व्यवस्था किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। तो यहाँ के रांची के जो डीसी महोदय हैं, नगर निगम है और नगर के जो जितने भी अधिकारी हैं, साथ में हेमंत सोरेन राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे गुजारिश है इन महिलाओं के लिए कि आप इनकी सुविधा को बहुत जल्द देखते हुए, ध्यान देते हुए इनको जल्द से जल्द इनकी समस्या का आप समाधान करें। अन्यथा जो आपके प्रति जो लोगों की जो भावना है, जो दया है, वो धीरे धीरे कम ना हो। इतना ही कह के आप सभी दर्शकों से मेरा गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिए। धन्यवाद।